नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल 11 स्कोप देख रहे हैं आप। और अभी हम कसियाटार गांव पहुंचे हैं और इस गांव में पिछले दिनों एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला था, जब अवैध कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया था। और यहां पर चल रहे अवैध कोयला डिपो को बंद कराने के लिए पुलिस से कार्रवाई करवाई थी और लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। यहाँ पर कई तरह के आरोप लगे हैं, मसलन कि वन भूमि पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध तरीके से लकड़ियों को काटा जाना, पेड़ों को काटा जाना और भी कई तरह के आरोप जो है वहाँ पर जो लोग अवैध कोयले के कारोबार में लगे हुए थे उन पर लगाया गया है। फिलहाल सामने में जीप सदस्य और जीप अध्यक्ष दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। हमसे अपने सहयोगी से कहेंगे कि उनको दिखाएं और साथ ही यहाँ पर वो थोड़ी देर पहले पहुँची हैं, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और उसके बाद इन्होंने कई तरह के जो आदेश हैं यहाँ पर जो संबंधित वन विभाग है उनसे बात करने के बाद उनको देने का काम किया है। उनसे आग्रह किया है कि वो तमाम चीज़ों की जांच कराएं। साथ ही जिला प्रशासन को भी त्वरित जांच करने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो सीधे हम सादा सिंह से सबसे पहले रूबरू होते हैं। मैम, अभी आप यहाँ पर आई, आपने क्या यहाँ पर देखा और लोगों को क्या आश्वासन दिया है? जी, मुझे यहाँ स्वाति जी के द्वारा पता चला था कि यहाँ पे पेड़ों का कटाई हो गया है, भारी मात्रा में उसे जला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात है कि पेड़ काटना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि वातावरण किस तरह में गर्मी बढ़ रहा है, ये प्रकोप कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ काटने को लेकर कर रहे हैं। अभी बहुत सारे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ काटे मत। उसके बाद भी यहाँ पेड़ मैंने आके देखा कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पेड़ कटी गई है। कुछ पेड़ों को जला दिया गया है, कुछ को किनारे लगा दिया गया है। तो यहाँ के गांव वाले लोगों ने अगर ये आवाज़ उठाया कि हमारे गांव का, घर का सुरक्षित होने के लिए पेड़ नहीं कटने चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ करके देखा तो बगल में एक माइनिंग ये भी खुला हुआ है। तो सबसे पहले तो चिंता की बात है कि बगल में 4 कदम में एक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। अगर इस तरह का काम, अगर इनको अनुमति मिला है यहाँ माइनिंग खोलने का, तो सरासर गलत है कि गाँव के बीच बीच में इन्होंने माइनिंग खोला हुआ है। माइनिंग है या कोयले का डिपो बनाए? जी, मैंने अभी डीएमओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, माइनिंग नहीं है, उन्होंने स्टोरेज के लिए बनाया। लेकिन अभी मैं यहाँ के देख रही हूँ कि ये गाड़ी का जो मुंह है, कोयला निकाल के निकलते हुए दे रहा है, कहीं स्टोर करने के लिए तो नहीं जा रहा है। तो ये मुझे दिखाई दिया, ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कारोबार आपको क्या लग रहा है, ये अवैध है या वैध कारोबार है? देखिए, बात करने पे वो बोल रहे हैं कि वैध है, इन्होंने ऊपर से लाइसेंस लिया, लेकिन मुझे ये सारे देखने में सरासर गलत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये अवैध हो रहा है यहाँ पे। इस जो तमाम जो लकड़ियाँ काटी गई हैं, पेड़ जो काटे गए हैं, जी, इसको लेकर आपने डीएफओ से बात? जी, मैंने डीएफओ से बात किया। मैंने उनको कहा कि आपके इतना भारी मात्रा में पेड़ कट गया, आपका रेंजर क्या कर रहा है, क्यों नहीं इसका सुध लिया गया? एक पेड़ अगर हम आम लोग काट दे तो उस पर कार्रवाई हो जाता है, आप परेशान करते हैं। और इतनी भारी मात्रा में पेड़ काटिए तो कहीं ना कहीं क्या आप उसके साथ मिले हुए हैं कि आपने अनुमति दी? अगर आपने अनुमति नहीं दी तो क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो उनका कहना है कि वो बाहर है, जैसे ही वो कल आते हैं तो इसका जांच करते हैं। मैंने उन्हें आदेश दिया है कि इसका जांच करे, कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और क्या इस पर कार्रवाई की, वो मेरे टेबल तक इसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। पूरे घटना को लेकर आपने डीसी और सीनियर एसपी से भी बात की? जी, मैंने डीसी मैडम को कॉल किया था, पर शायद वो कहीं व्यस्त होंगी, उनका फ़ोन लगा नहीं। मैंने एसपी से बात किया कि यहाँ के बच्चों के नाम पर क्यों, अगर अपने गाँव घर के इन लोगों ने कुछ गलत हो रहा है और आवाज़ उठाया उसको लेकर के, तो उन पर क्यों केस हो गया है? ये तो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप आपके सामने देख रहे हैं, इन पर क्यों? बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर आपने ये गांव की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे तो इस पर केस होना कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस पर लेंगे केस, कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। तो स्वाति जी हमारे साथ। स्वाति जी बताइए, मैम अभी आई हुई थी, आप लोगों ने किस तरह से इनिशिएटिव लिया है गाँव में इस तरह के अवैध कारोबार को रोकने के लिए? गांव को जैसे ही मुझे पता चला, ग्रामीणों से, महिलाओं से, यहाँ के कसियाटाड़ के निवासी से, कि जो डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह है, जो पूरे देख ही रहे पूरा कैसे पेड़ को काट दिया गया है। पेड़ काटना एक सरासर जुल्म है। हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, वातावरण को बचाना चाहिए, ना ही कि पेड़ काटना चाहिए। और यहाँ पे अवैध कारोबार भी चल रहा है, देख ही रहे। जैसे हमारी अध्यक्ष मैडम ने बताई कि ये अवैध कारोबार चल रहा है, तो ये सरासर ये गलत हो रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। और किस हिसाब से डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह ने सबके ऊपर केस कर दिया है, वो कोई भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर तुरंत केस कर देता है। श्री कृष्णा सिंह अपने आप को समझते क्या है? क्या अब ग्रामीणों का आंदोलन उन्होंने नहीं देखा है? उन्हें और देखना बाकी है। क्या अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति है कि अगर वो अपना केस वापस नहीं लेते, जो झूठों ग्रामीणों पे उन्होंने किया है, तो हम डीसी ऑफिस में ही धरना का प्रदर्शन करने का काम करेंगे, धरना पे बैठने का काम करेंगे। महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैं क्या देखा आपके गांव में ही यह कारोबार चल रहा था, इससे कितनी नाराजगी है आपको? हमने तालाब जाए
ये एकदम 4-5 को लोग के भेज दे लो और एकदम हाफ पैंट पहन के डॉक्टर कृष्णा सिंह बैठ रहो और हमने कहा जाए तो कि तनी अपने उड़ के पार हो रास्ता रोक दिया। हाँ रास्ता रोक दिया यार एकदम रास्ता एकदम पूरा एकदम कर दिया। अब जो बोलते थे कि इधर से पार जो कोला वाला के बोलते कि गाड़ी का लगाते हैं देखो रोड में तो कहते कि जब कृष्णा सिंह का बोलो। तो जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बहुत सारी जो लकड़ियाँ हैं, खास करके जो पेड़ हैं, जो हरे पेड़ थे उनको काट दिया गया है और बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है वह भी सरकारी है और जो कागजात बनाए गए हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो जो कागजात हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। और जो भी व्यक्ति इस मामले में आवाज़ उठाता है, चाहे वो जिला परिषद सदस्य ही क्यों नहीं हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, स्थानीय जो समाज सेवी क्यों ना हो, स्थानीय ग्रामीण क्यों ना हो, सभी लोगों पर FIR दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है और लोगों को केस करके धमकाया जाता है, डराया जाता है। कुछ दिन पहले कुछ मीडिया कर्मियों ने भी इस बाबत खबर चलाई थी और उनको भी कानूनी नोटिस भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल है वो कायम करने की कोशिश की गई है। बहरहाल यहाँ पर जीप अध्यक्ष पहुंची हुई थी शारदा सिंह और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने DFO को यह निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करें। DC से भी उन्होंने बात की लेकिन उनकी बात हो नहीं पाई और सीनियर SP से भी उन्होंने बात की है। बहरहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से लगभग 50 ग्रामीणों पर केस किया गया है वह उस केस को प्रशासन की तरफ से म्यूचुअल करके उसे ख़त्म किया जाता है या फिर लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है। और साथ ही जो अवैध कारोबार चल रहे हैं और जो अवैध पेड़ों की कटाई की गई है उन पर जो प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से और वन विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है और कार्रवाई सचमुच धरातल पर दिखता है या फिर सिर्फ आईवास होता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।